हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं मीशो से कुछ डब्बे मंगाई थी अपने किचन के सामान रखने के लिए। तो डब्बा तो मैं दूसरा कलर का मंगाई थी, इससे थोड़ा लाइट, लेकिन कलर तो वो लोग एक्सचेंज कर ही दिया था लोग। लेकिन एक दो डब्बा में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया था, लेकिन मैं बोली कि नहीं, मैं अब रिटर्न नहीं करूँगी, इसी में मैनेज कर लेती हूँ। तो बस ये सारे डब्बे डस्ट होते हैं, तो मैं अपना उसमें सारा सामान पैक करके और किचन का सेट की हूँ, किचन में सेट कर दी हूँ सारा डब्बा। उसके बाद आज मुझे कुछ बहुत सारा ही काम था, तो यहाँ मैं रेडी होकर और थोड़ा सा मार्केट के लिए बस निकल ही रही थी। जैसे रेडी होकर दरवाज़ा के बाहर मैं निकली हूँ, तब तक मेरे घर में मेरे फूफा के लड़के वगैरह आ गए हैं। तो बस मैं बोली कि अब कैसे छोड़ कर जाऊँ। तो यहाँ मैं रुक गई। अब वो लोग के वो कपड़ा चेंज की, उसके बाद मैं उन लोग को चाय नाश्ता दी। चाय नाश्ता के बाद में मैं उन लोग से कुछ बैठकर बात वगैरह की। बात करने के बाद में वो लोग जब निकले हैं यहाँ से, तो बस मैं यहाँ से अपना रेडी हुई हूँ और रेडी होकर तब मैं मार्केट के लिए निकली हूँ, क्योंकि कुछ काम था तो भी ज़रूरी था। और आज मुझे बनाना था घेवर। तो मैं बोली कि भाई आज तो किसी न किसी तरह बनाना ही है। कितना दिन से मैं सोच रही थी कि चलो भाई मैं घेवर बनाऊं। तो जैसे लग रहा था कि आज बन नहीं पाएगा मुझसे, क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। जैसे मार्केट के लिए निकल रही थी तब तक ये सब आ गया। अब ये लोग कितना देर बैठे, जैसे लग रहा था कि अब ये लोग नहीं जाएगा लोग, लेकिन कोई नहीं, 1-2 घंटा के बाद ये सब भी निकल गया था। फिर मैं उसके बाद मार्केट भी चली गई थी और ये लोग से कुछ बातें करते करते ऐसा कुछ बात था, तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तो आगे क्या होगा, आप ब्लॉग में बने रहिए। और तब तक हम लोग बातें कर रहे हैं और देखते हैं ये लोग क्या खाते हैं, तो वो भी मुझे बनाना ही पड़ेगा। और ये देखिए, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का ये पार्क है। तो बस यहाँ का थोड़ा सा मैं शूट कर ली हूँ, आप लोग को शायद व्यू अच्छा लगे। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सुकून मिला, तो बस मैं यहाँ पे आके बैठ गई। मैं बेचैन होती हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, तो बिना किसी को बताए बस यहाँ चुपचाप से आ जाती हूँ और यहाँ कुछ देर मैं अपना समय बिताती हूँ। उसके बाद मैं दिमाग थोड़ा सा शांत होता है, फ्रेश होता है, तो मैं फिर यहाँ से घर जाती हूँ। क्योंकि यहाँ बहुत ही शांत रहता है जब कोई नहीं रहता है। जैसे कि शाम और दोपहर के बीच में जो वाला समय होता है, 4 या 5 के बीच में, तो यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं। तो यहाँ इस समय में मुझे बहुत थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी आप 6 बजे 7 बजे आएंगे या फिर सुबह आएंगे तो यहाँ पे बहुत सी ही भीड़ रहता है। तो बस मैं उसी समय में थोड़ा सा आके बैठ लेती हूँ, क्योंकि किसी और के पास जाएंगे तो अपना दुखड़ा क्या रोएंगे, कोई भी सुनेगा तो बस थोड़ा देर के लिए सहानुभूति देगा, मगर वो आपका मजाक ही उड़ाता है। तो चलो भाई, आजकल के ज़माना में कोई आपका अपना नहीं है। अपने भी हैं तो अपने नहीं हैं, वो बस आपके मुंह पे आपसे बात करेंगे, लेकिन वो अपने नहीं हैं। तो इससे अच्छा यही है कि भाई अपना दुख अकेले बैठ के बांट लो, और हो सके तो बस भगवान के पास खड़ा होके 2-4 आंसू बहा लो, जी हल्का हो जाएगा। तो मैं यहाँ बैठी कुछ देर और बहुत सी बातें थी जो मैं सोच विचार की। फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई घर के लिए। और यहाँ देखिए, इतना अच्छा चीज़ है देखने को। ज़्यादा खास तो नहीं है, मगर फिर भी सुकून मिल जाता है यहाँ पे आने से। तो यहाँ मैं घेवर का बनाने का स्टार्ट कर चुकी थी। तो पहले बर्फ़ डालकर और घी को गर्म करके पिघलाकर बर्फ़ डालकर मक्खन बना लीजिए, और उसके बाद में उसको पूरी अच्छी तरह से फेंटिए। अच्छा चिकना सा जब मक्खन की तरह हो जाए आपका घी, तो बस उसमें मैं 1 कटोरी मैदा ली थी, जिसमें से 6 चम्मच ही यूज की थी। और जितना चिल्ड पानी हो, बर्फ़ वाला पानी, इसको डालकर अच्छा सा पतला सा बैटर तैयार करें और एक डब्बा में भर के। और तेल आपका बहुत ही अच्छा गरम होना चाहिए, तो कहीं जाकर आपका घेवर बहुत अच्छा बनता है। मेरा पहली बार का था, लेकिन पहली बार में ही मेरा घेवर परफेक्ट बना था। उसके बाद मेरा चार ठो घेवर था,
6-7 चम्मच मतलब ऐसे करके ली थी मैं मैदा। तो मेरा 4 घेवर तैयार हुआ था। यहाँ पे तेल आपका पूरा फुल गर्म होना चाहिए, भाप निकलना चाहिए और ऊपर से घेवर बीच में डालें ताकि आपका घेवर में एक छेदा बन सके। ये देखिए, तो घेवर तो मेरा बहुत ही अच्छा बना था। और रबड़ी मैं पहले तैयार कर चुकी थी। और चाशनी के लिए मतलब मैं 2 कलछुल अपना 4 ठो घेवर था, उसमें 2 कलछुल चीनी ली थी। और चाशनी मेरा बहुत ही अच्छा बना था। एक तर का चाशनी आपका घेवर में होना चाहिए। मैं कभी फुल अच्छी तरह से इसका मतलब रेसिपी आपको दूंगी, सिर्फ घेवर का ही। और यहाँ मेरा रबड़ी तैयार था, तो चाशनी मैं सारे घेवर में डाल दूंगी, लेकिन रबड़ी मैं एक ही में लगाऊंगी। और लगाकर उसके बाद में सब बच्चे खाए तो बहुत ही अच्छा लगा सबको। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।